That was crazy, and this is what I'm about to address today. So, before I do that, if you haven't subscribed to the channel, please do. Why don't you be a part of the family? Because many cool people are here, and I'm sure you'll feel at home if you are with us. So, with that being said, I hope all of you are good in this time. So, this is one thing which has been pestering most of us and has been in the minds of us as well. I'm sure most of you might have figured it out by now as to what I'm about to talk about, as the proof is in pudding. So, I'm going to talk about the TikTok ban which has taken place, and apart from that, 59 other apps along as well which have been banned in India. The thing is, I usually don't talk about such controversial topics, but I wanted to express myself on this particular thing as I am an Indian citizen and I feel it's my duty to speak out what I feel. I wanted to speak on this since a long time, but I thought, was it relevant? I was a little skeptical, but I thought, why not now? Because everywhere we see, as people are going crazy, the world is at a standstill, economy is crashing, and unemployment, as we can see, is at an all-time high. This is a time where we should be standing together as a team and as a family. But certain things are there which have hit the society really hard, and the name of such a thing or a plague is TikTok. TikTok, and TikTok. This is, according to me, a thing which is making the youth crazy, and it has really affected the minds and has made them very complacent. Considering the unemployment being increased day by day, this will certainly make things even worse. Now, let us think of all the people like. It is said that around 25% of the people who use TikTok are from India. So like that is a big figure. सो गाइस, बहुत हो गई इंग्लिश, अब चलो हिंदी में आते हैं. सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपन लोग टिकटॉक को क्या समझते हैं. तो टिकटॉक बेसिकली एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप तरह की बेवकूफ़ी आप कर सकते हो. वहाँ पे हर तरह की बेवकूफ़ी को वहाँ क्रिएटिविटी कहा जाता है, जो एक्चुअली बहुत ही स्टूपिड है. और मैं जब भी उसकी वीडियोस देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं. तो मतलब नॉर्मल इंसान अगर ऐसी हरकतें करे तो कोई भी बोलेगा इसको डॉक्टर के पास दिखाओ. वहाँ पे इस तरह के हज़ारों लोग भरे हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, बहुत लोग भरे हैं वहाँ पे. जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे टिकटॉक करते हैं, तो वो सही नहीं रहता. उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं. एक इम्पैक्ट नहीं है. एक टाइम था जब अपन अपनी एज में थे तो अपन लोग क्या करते थे, बाहर जाते थे, क्रिकेट खेलते थे और गेम्स खेलते, वॉलीबॉल. अब की एज में क्या हो गया, बच्चे क्या करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, फ़ोन ले लेते हैं, थोड़ा सा मुंह हिला दिया, थोड़े से सड़े सड़े एक्सप्रेशन बता दिए, दांत दिखा दिया, जोकर का फेस बना दिया, जो ये कर लो और फॉलोअर्स मिलियन में, कभी चिल्ला दो, कभी कुछ हरकत कर दो. तो ये चीज़ें कर कर के लोग टिकटॉक पे फेमस हो जाते थे. वो एक्चुअली बहुत ही वियर्ड था. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग टिकटॉक पे थे, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ही लोग इस टाइप की हरकतें करते थे, बट उसमें से काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी थे. तो जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके दे कैन कीप डूइंग व्हाट दे डू, मतलब अपना कंटिन्यू कर सकते हैं वो काम. तो वो इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि ये ऐप पे एक बैन लगा, क्योंकि ये एक चाइनीज़ ऐप था और इस ऐप ने जितना फ़ायदा दिया इंडिया को, उससे कई ज़्यादा नुकसान दिया. और पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि अब इट वाज हाई टाइम कि गवर्नमेंट एक स्टैंड लेता. लास्ट ईयर ये बैन होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से ये बैन नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था, व्हाट आई फील. क्योंकि अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो बहुत ही बेकार है. अभी रिसेंटली मैं कोरा पे सर्च कर रहा था तो वहाँ मुझे ये फ़ोटो मिला और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है. अब आप खुद सोचिए, हम इस छोटी सी एज में बच्चे, लड़के लड़कियाँ देखें तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में. अभी से अगर ये हरकतें करेंगे, सोचिए आप, तो बाहर जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे ये लोग, आप ये सोचिए. और आप क्या सोचते हैं कि टिकटॉक यहीं तक लिमिटेड था? ना, बिल्कुल नहीं. टिकटॉक का रीच इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में है कि आप सोच भी नहीं सकते. ये शेयर करता हूँ मैं आर्टिकल आपसे, इसमें आप देख सकते हैं कि टिकटॉक का इन्फ्लुएंस कितनी सारी कंट्रीज़ में है. और ये देख के आप बिल्कुल वो हो जाएंगे कि ऐसा भी है कि नहीं. अगर अपन ये सोचते हैं कि यहीं पे पागल लोग हैं, टिकटॉक के यूज़र्स जो इतने सारे हैं, अगर दे आर क्रेज़ी, तो आगे तो आप सोचिए अगर वर्ल्ड में
लोग, इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, क्या पागलपन करते होंगे, किस लेवल का पागलपन करते होंगे आप ये सोचिए। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, छोटे से छोटे वीडियो बना सकता है। उससे बुरा तो ये है कि ये वीडियोस ख़त्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं। इनने एल्गोरिथम इसका ऐसे सेट करा है कि वीडियोस कभी चलना रुकेंगे ही नहीं, चलते ही रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स आते रहेंगे। तो यूज़र जब तक देखना चाहे देख सकता है और बंदा बोर होता नहीं है, क्योंकि क्लिप्स चल रही हैं, एंटरटेनिंग है। लेकिन इससे ये होता है कि इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, ज़्यादा देर कुछ चीज़ें देख नहीं पाता। और उससे क्या होता है कि उसकी थिंकिंग कैपेसिटी हो जाती है कम, क्योंकि एक लिमिटेड दायरे में चीज़ें करने की आदत हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें इंसान सोचता है नहीं, स्किप करें। माइंड बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है, क्योंकि कम टाइम में चीज़ें करने की आदत हो जाती है। और चाइना के लोगों का यही अल्टीमेट मोटिव था। सो रिसेंटली मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, जहाँ पे एक चाइना के एक एडिटर ने लिखा था इंडिया के लिए, तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें। और इसका जवाब वापस महिंद्रा एंड महिंद्रा के ओनर ने दिया था, और जवाब काफ़ी सही था। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अब इट्स हाई टाइम कि इंडिया अपनी चीज़ें खुद करना स्टार्ट करे। और जैसे एक महान इंसान ने कहा था कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। तो फाइनली अब टिकटॉक को मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दिल्ली टिकट निकाल और भाग उधर। And that's all, folks.